नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दीपावली शरद ऋतु में हर साल मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है और दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और दीपावली दीपों का त्योहार है और वहीं आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। और वहीं भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है और इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। और तमस्सो मां ज्योतिर्गमा अर्थात भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। और इस बार 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत कल 2 नवंबर धनतेरस के दिन से हुई है और वहीं 6 नवंबर को भाई दूज से इस पर्व का समापन होगा। और इसी साल दीपावली का पर्व 4 नवंबर 2021 दिन यानी गुरुवार यानी कल मनाया जाएगा। और वही मान्यता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। 2 नवंबर को दीपावली का धनतेरस का त्योहार मनाया गया और इस बीच अब आज छोटी दिवाली है और लोगों में दीपावली को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और दीपावली के पावन पर्व पर बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और लोगों में खुशी का माहौल भी बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय के बाद बाजारों में भीड़ देखने को मिली, इसके बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं और दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार है कि किसी त्योहारों पर दुकानों पर इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। और वहीं लोगों में भी खुशी का माहौल है क्योंकि कोरोना का जो समय था उस समय लोग घर में बंद थे, लेकिन अब कोरोना के केसेस थोड़े कम हुए, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और लोग बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। और वहीं लोगों में दीपावली को लेकर काफी माहौल अच्छा बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि दीपावली का त्योहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा और वहीं ये पावन पर्व मां लक्ष्मी की पूजा करने से ये मान्यता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। और वहीं आपको बता दें कि कल ये पावन पर्व मनाया जाएगा और वहीं आज भी दीपावली को मनाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें और वहीं 6 नवंबर को भाई दूज से इस पर्व का समापन भी होगा। और आपको बता दें कि ये दीपावली पर्व शुरुआत जो है वो कल से 2 नवंबर धनतेरस से हो गई है और ये 5 दिवसीय दिवाली का पर्व है जो 6 नवंबर को। और वहीं आपको बता दें कि धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। और वहीं आपको बता दें दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। और वहीं आपको बता दें भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का बहुत महत्व है। और वहीं आपको बता दें कि अंधकार पर प्रकाश की विजय को भी दर्शाता है और ये आध्यात्मिक रूप से है। और वहीं आपको बता दें दीपावली दीपों का त्योहार भी माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से भी। और वहीं आपको बता दें कि लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी मेरठ से शाहिद मंसूरी जी जुड़ गए हैं। शाहिद जी बताइएगा कि कैसा बाजारों में माहौल है दीपावली को लेकर। शायद आवाज आ रही है? दिवाली का लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी माहौल को जानने के लिए हमारे सहयोगी शाहिद मंसूरी जुड़ गए हैं जो हमें बाजारों का माहौल बताएंगे कि लोगों में दीपावली को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है। शाहिद जी बताइएगा कि बाजारों में दीपावली को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है। जी, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दीपावली का पर्व है और इसी चीज में आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों ने जो है
पूरी तरीके से जो है साजिश सजावट का सामान जो है अपने लगा रखा है। और वहीं यहाँ अगर हम बात करना चाहेंगे भाई दीपावली के अवसर पे जो है किस तरीके की यहाँ पे चहल पहल है और यहाँ लोगों को किस तरीके की जो है दीपावली अब मनाने के लिए इच्छुक है, और आज शाम को जो है दीपावली मनाई जाएगी, तो उसी के बारे में हम कुछ लोगों से भी बात करना जी। चाहेंगे कि उनके जो है कितनी मांशा है और कितनी वो है। जी आपका नाम? अच्छा वर्मा। अच्छा वर्मा जी, आज दीपावली का पर्व है, तो आप दीपावली किस तरीके से मनाना चाहते हैं? किस तरीके से मिठाई का दौर है? बेटे, महंगाई का तो दौर है। अब देख लो सड़क पे बैठे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सब चीज ही इतनी महंगी हो गई, बिना मिठाई के ही दिवाली मनानी। कुछ तो आपने तैयारी करी होगी इसको लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब दुकानदारी नहीं हो रही तो फिर जिस तरीके से आपने देखा है कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से महंगाई का दौर चला है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, वहीं लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस दीपावली को देखते हुए। शाहिद जी, ये भी पूछेगा उनसे, क्या कोरोना काल की वजह से भी इस बार जो दीपावली है वो फीकी नजर हो रही है? जी जी, हम और भी लोगों से यहाँ जानना चाहेंगे। आपका नाम? जिस तरीके से कोरोना महामारी का चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है दीपावली पे कुछ असर पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? और जब काम सामान नहीं खरीद रहे तो हम लोग को काम ही नहीं चल रहा दुकान वालों का। तो इस बार आप दीपावली किस तरीके से मनाना पसंद? बस जैसे चल रहा है उसी तरह से नॉर्मली बना रहे हैं, बस हल्का फुल्का तरह से बनाए। जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि हर लोग इस टाइम जो है आर्थिक मंदी से जो है काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और वो जैसे भी दीपावली को मनाना पसंद करेंगे, वो उसी वक्त जाहिर होगा कि भाई किस तरीके से वो दीपावली का पर्व मनाएंगे। शाहिद, और बाजारों में कैसा माहौल है? क्योंकि कल धनतेरस था और धनतेरस के मौके पर काफी भीड़ देखने को मिली थी। वहीं क्या दीपावली की मौके पर भी लोगों की भीड़ दिखाई देगी? जी, मैं आपको अपने पीछे साफ तौर से दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो है बाजारों के अंदर बिल्कुल जो है रौनक नहीं है, और यहाँ देखा जा रहा है कि बाजार बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं, और यहाँ पर कोई भी जो है ज्यादा साजो सामान लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं हम बात करना चाहेंगे कुछ और भी दुकानदारों से जी। कि वो उन लोगों का क्या कहना है कि भाई दीपावली के अवसर पर जो है जिस तरीके से इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, तो उसके ऊपर जो है दियों के लिए और साज सजावट के सामान के लिए कितनी वो है। जी आपका नाम? दीपक। इस तरीके से आपने यार भैया बहुत कम है महंगाई के दौर की वजह से। कोई नहीं आ रहा इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दुकानदारों का साफ कहना है कि जिस तरीके से धनतेरस का पर था, तो कल तो थोड़ी बहुत जो है चहल पहल थी और जो है काफी थोड़ी बहुत जो है बिक्री भी हुई है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो लोग काफी जो है मायूस नजर आ रहे हैं। शाहिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि बाजारों में कैसा माहौल बना हुआ है। और दीपावली का मौका है, लेकिन कई बाजारें भरे हुए दिखे तो कई बाजारें सुनसान नजर आ रहे हैं, और लोगों का कहना है, और वहीं दुकानदारों का भी यही कहना है कि त्योहारों पर महंगाई की भी मार झेल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर और बाजारों का माहौल क्या है उसी को दिखाने के लिए हमारे सहयोगी पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं। पप्पू ये बताइएगा कि बाजारों का क्या माहौल है? उसके अपेक्षा में इस बार दिवाली के जो पावन पर्व है, इस बार बाजारों में थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है, जहां लोग उत्साहवर्धन के साथ यहाँ सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं और मात्रा में भीड़ देखने को मिल रहा है। और उत्साह के साथ लोग यहाँ पर सामान दिवाली पर्व के ऊपर सामान भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू, वहां पर जो लोग खरीदारी करने के लिए पूछ रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा कि उनके अंदर दीपावली को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोरोना काल और फिर महंगाई। जी, हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे भी जो खरीदार करने वाले हैं उन लोगों से बात करना चाहेंगे इस प्रकार इस वर्ष की दिवाली किस प्रकार से सामान खरीदारी हो रहा है और किस प्रकार से उत्साहवर्धन के साथ सामान खरीदा यहाँ पर है हमारे पास भाई, जानेंगे इनसे।
सर बताएंगे इस वर्ष जो 2 साल कोरोना काल गुजरा है इसके अपेक्षा की इस वर्ष का दिवाली कैसा जा रहा है और किस प्रकार का सामान से अगला भी दिन है वो भी अच्छा रहेगा। तो इस बार का जो दिवाली है आप किस प्रकार से मना रहे हैं, घर में कैसा रौनक देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आप बाजार है, बाजार पर अगले वर्ष की अपेक्षा किस प्रकार से रौनक देखने को मिल रहा है बताइए। तो अच्छा जैसे दिखता है ना वैसे कोरोना काल में जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी रौनक देखने को मिल रहा है और काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कि पप्पू जी यहाँ पे दुकानदारों से भी पूछेगा कि क्या महंगाई का असर दुकानों की जो खरीदारी है उन पर भी पड़ा है, क्योंकि दीपावली के मौके पर हर लोग खरीदारी करने आते हैं और दुकान वालों के चेहरे खुशी से खुल उठते हैं त्योहारों के टाइम, लेकिन इस बार क्या माहौल है? जी हम दुकानदारों से बात करना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ दिवाली का रौनक है। यहाँ पर माता जी है दुकान चलाने से जानना चाहेंगे किस प्रकार बिक्री हो रही है। क्या माता जी बताएंगे यहाँ इस वर्ष की दिवाली की अपेक्षा क्या कुछ रौनक चल रहा है, किस प्रकार की बिक्री हो रहा है आपकी दुकान में? अगले वर्ष जो कोरोना काल था इस वर्ष कोरोना काल चल रहा है, किस प्रकार किस प्रकार से कल धनतेरस का जो क्या उपलब्ध देखने को मिल रहा है, किस प्रकार की बिक्री देखने को मिल रहा है? जी यहाँ पर बताया इसी तरीके से चल रहा है हर वर्ष की बात। इस वर्ष अच्छा रौनक देखने को सामान भी खरीद रहे हैं बता रहे हैं। पप्पू यादव जी आप हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं हर चीज, लेकिन क्या बाजारों में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है? जी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सख्त तो निर्देश जारी किया है कोरोना काल को देखते हुए कि कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ खरीदारी बिक्री दोनों होना है। अब हम तो जिस प्रकार से बता रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क भी लगाए हैं। परंतु वही है क्या 2 साल के बाद दिवाली आया तो कहीं न कहीं पर थोड़ा बहुत लापरवाही लोगों के द्वारा देखी भी जा रही है। पप्पू यादव यहाँ पे ये भी बताइएगा कि दीपावली का त्योहार है और बाजारों में भीड़ है, और ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे या क्या इंतजाम हैं अभी? के द्वारा यहाँ पेट्रोल पार्टी भी लगाई दी गई है, साथ ही साथ दिवाली के पहले जहाँ लोगों को वैक्सीन के लिए साथ ही पप्पू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को बाजार का माहौल दिखाने के लिए। और आपने देखा कि कैसे बाजारों में कई लोगों के मन में खुशी है दीपावली को लेकर, और वहीं दुकानदारों के मन में खटास भी है, क्योंकि महंगाई की मार और फिर कोरोना का काल जो है वो दुकानों पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं और लोगों में इसको लेकर काफी निराशा भी है, क्योंकि कोरोना काल के समय लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बावजूद अब जब कोरोना के केस कम हुए लेकिन उसके बावजूद लोग बाजारों में नहीं आ रहे खरीदारी करने के लिए। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जिन्ना विवाद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के निशाने पर है, और वहीं अखिलेश पर बीजेपी नेताओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। और वहीं बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वहीं हरीश द्विवेदी ने अखिलेश के बयान की आलोचना की, और वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने अखिलेश को पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने की नसीहत भी दे डाली है। और वहीं बीजेपी सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और उनके इस बयान से पूरा देश गुस्से में है। और अखिलेश यादव ने देश को तोड़ने वाले और भारत का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमान किया है। और वहीं बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अगर अखिलेश जी को हिंदुस्तान में कोई अपना हीरो नजर नहीं आता है, कोई महापुरुष नजर नहीं आता है, तो अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि मैं देश और बस्ती की जनता से भी यह अपील करूंगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार करें, क्योंकि अगर इनका बहिष्कार हो जाएगा तो इन्हें एक सबक मिल जाएगा। और बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान के महापुरुषों से ही प्रेम है, तो उन्हें पाकिस्तान में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि हरदोई की एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना का भी योगदान है।
और वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई और उन्हें आजादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा की 3 और अलग अलग राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें देश के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नतीजों पर चुप्पी साधना बेहतर समझा और इन तीनों राज्यों में उपचुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए ने असम, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रभावी जीत दर्ज की, जबकि कर्नाटक में उसका प्रदर्शन मिला जुला रहा। और नड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी और एनडीए को मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें अंत्योदय का मूल मंत्र लेकर जन सामान्य के समग्र विकास निरंतर कटिबद्ध है। अफगानिस्तान के बीच आज शाम 7:30 बजे अबू धाबी में मुकाबला खेला जाना है और इस बार मुकाबला टक्कर का होने की संभावना है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज हामिद हसन ने कहा है कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हुए ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर देते हैं तो भारत को मात दे सकते हैं और उनके इस बयान से ये आसार लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुन सकता है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए 19 मुकाबलों में 5 ही बार ऐसा हुआ है जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है और जहां ज्यादातर टीमें टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी का विकल्प चुन रही है। और ऐसे में हामिद हसन का ये बयान थोड़ा चौंकाने वाला है और अफगानिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 मैच जीते हैं और टी20 में अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करना रास भी आता है और साल 2016 से कोई भी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 160 से ज्यादा रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। और अफगानिस्तान के टॉस जीत का बल्लेबाजी चुनने की एक वजह यह भी हो सकती है कि हसन कहते हैं कि हमारे पास भारत के खिलाफ एक अच्छा मौका है, अगर हमने स्कोरबोर्ड पर अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो बाद में हमें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर टीम इंडिया को हरा सकते हैं। अफगानिस्तान में काबुल के मिलिट्री अस्पताल में मंगलवार को हुए हमले में तालिबान का एक अहम सहयोगी मौलवी हमदुल्ला मुखलिस भी मारा गया और वहीं रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मुखलिस काबुल मिलिट्री कोर का सरगना था और वो उन बड़े तालिबानी कमांडरों में शुमार था जो अगस्त में अशरफ गनी के भाग जाने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में घुसे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को मिलिट्री अस्पताल पर हुए हमले में 25 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के बाद से लगातार हो रहे हमलों के बीच मंगलवार का हमला सबसे ताजा था और यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया जिसने खुद को अस्पताल के गेट के बाहर उड़ा लिया। इसके बाद बंदूकधारी अस्पताल परिसर में घुस आए और गोलीबारी करने लगे और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। और हालांकि काबुल के 15वें जिले के अस्पताल में हुए हमले को नाकाम कर दिया गया और 4 हमलावर मारे गए और तालिबान ने बयान में कहा कि हमलावरों का मकसद अस्पताल में मासूम नागरिकों, डॉक्टरों, मरीजों को मारना था, लेकिन इस्लामिक एमिरेट्स विजिलेंस फोर्स ने उनको ढेर कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश के हालात बिगड़े हुए हैं और दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा भी की है। वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।